आपेन आलेगा इन वीडियो पसंद है इन तासो आलेगा मेल घाट एकता मिशन यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब दाया 2 लाइक दाया 2 ज्यादा से ज्यादा शेयर दाएं कि एक जंगल में 2 लोग जाते हैं, उसमें से एक हमारा आदिवासी भाई रहता है। पहले बताइए कि आप सुनना चाहते हो या नहीं? तो बोलो जय बिरसा, जय बिरसा, जय आदिवासी। तो देखिए एक जंगल में, एक घने जंगल में 2 व्यक्ति जाते हैं, उसमें से एक हमारा आदिवासी भाई रहता है। अब वो घना जंगल, सन्नाटा चारों ओर, उसमें से वो 2 लोग जाते हुए, तो जाते जाते हमारा जो आदिवासी भाई है वो एक जगह पे रुक जाता है। वो रुक जाता है, उसको किसी चीज़ की आवाज़ आती है, तो वो जाता है और कुछ झाड़ियों में जाकर देखता है कि वहाँ एक जाली में तितली अटकी हुई रहती है, मकड़ी की जाली में। वो वेदना से, पीड़ा से तड़फड़ाती है। तब जाके अपना जो आदिवासी भाई है उसको छुड़ाता है और उसे उस पीड़ा से मुक्त करता है। वो जो दूसरा व्यक्ति है उसे देखता रहता है और फिर वो उस तितली को छुड़ा के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ और आगे जाने के बाद वो जो दूसरा व्यक्ति है उसके जेब में से एक सिक्का गिर जाता है। वो सिक्का गिरने के बाद वो व्यक्ति आगे जाके रुक जाता है और पूछता है हमारे भाई से कि तुझे कुछ आवाज़ आई क्या? हमारा भाई बोलता है कि नहीं। तब वो पीछे जाता है वो दूसरा व्यक्ति और उस सिक्के को उठाकर बोलता है कि यार मेरा सिक्का गिरा, उसकी एक आवाज़ आई, वो तुमने नहीं सुनी, कैसे? तो हमारा भाई बोलता है कि मैंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। अब और दूसरा व्यक्ति बोलता है कि अजीब के लोग हो यार तुम आदिवासी, एक तितली की फड़फड़ाहट तुम लोगों को सुनाई देती है और मेरा सिक्का गिर गया, उसकी आवाज़ तुझे कैसे सुनाई नहीं दी? वो सिक्का उठाकर तू अपने पास रख सकता था। तो हमारा आदिवासी भाई सरल तरीके से बोला कि ये अलग कुछ भी नहीं है, हमारा बस इतना है कि आप लोग धन की आवाज़ सुनते हैं और हम मन की आवाज़ सुनते हैं। यही कहानी यही हमेशा से चलती आ रही है। हम लोग मन की आवाज़ सुनते हैं और मुख्य धारा में आ नहीं पाते। ऐसे ही हमारे आद्य क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा के साथ भी हुआ। मुंडा जाति के जो लोग थे उस वक्त झारखंड में थे, उनके ऊपर भी अंग्रेज सरकार ने बहुत जुल्म किए। तब जाके बिरसा मुंडा ने पहले शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद अपनी समस्याओं को समझा। उसी तरीके से हमें भी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। हम जब सीखेंगे तभी हमें हमारी समस्याओं का कारण समझेगा और सही तरीका क्या है उस समस्याओं से लड़ने का वो हमें समझेगा। अब देखिए बिरसा तो ऐसे ही तैयार नहीं हो सकता। बिरसा को तैयार करने के लिए उस वक्त भी उनके माता पिता सुगना मुंडा और कर्मी हाथों की ज़रूरत थी। यहाँ पे मैं बहुत से बिरसा मुंडा के माता पिता जैसे लोगों को देख रहा हूँ। कर्मी हाथू यहाँ पे हमारी बाजू में बहुत सारी बैठी है, लेकिन क्या हम सब हमारे बेटों को, हमारी बेटियों बिरसा बनाना चाहते हैं? यह हमें खुद सोचना पड़ेगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस हमारे महामानव बिरसा मुंडा जी के जीवन को देखिए और उनके जैसा बनने का प्रयास कीजिए। उनकी कहानियाँ अपने बच्चों को बताइए। जैसे उन्होंने पहले शिक्षा ली किया, उसके लिए पहले एकजुट हुए, वही सब हमको भी करना है। आज हम इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, हम सुनेंगे, शायद हमें बिरसा की बातें शब्द कहे उलगुलान वो शायद अच्छे लगे, हम उनकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं या फिर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। लेकिन क्या यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी? नहीं, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके पथ पे चलना। उन्होंने जो सिखाया है, जो उलगुलान हमें बताया है, उस उलगुलान को जारी रखना। अब उलगुलान क्या है? उलगुलान है एक शब्द, एक भावना, एक क्रांति जो उस वक्त भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों के साथ की थी, क्रांति की थी, उन्हें मार गिराया था। लेकिन इस वक्त हमारे शत्रु अंग्रेज़ नहीं हैं, इसलिए हमारी लड़ाई भी असंवैधानिक चीज़ों से होगी। जो असंवैधानिक चीज़ें लोग हमारे साथ करते हैं, कि अधिकारी हमारे साथ करते हैं, प्रशासन जो हमारे साथ करता है, उससे हमें लड़ना पड़ेगा।
उसको लड़ने के लिए हमें उलगुलान की ज़रूरत है। उलगुलान पहले खुद से शुरू करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि पहले हम शिक्षा लेंगे। उलगुलान अगर खुद से शुरू हो, पहले अपनी खामियों को जानेंगे, अपनी कमज़ोरियों को जानेंगे, उसके बाद उलगुलान शुरू होगा। क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा तो चले गए, एक लेखिका है, वो अपने किताब में लिखती है, उनकी किताब है जंगल के दावेदार। वो अपने किताब में भगवान बिरसा मुंडा के बारे में लिखती है कि 3 फरवरी को बिरसा पकड़ा गया। उसके बाद उसके ऊपर कार्यवाही चली, डॉक्टर को बुलाया गया, बिरसा को खून की उल्टियाँ हुई और उनकी नाड़ी चेक करने के बाद उन्हें मृत घोषित किया गया। तब वो आखिर में एक लाइन कहती है कि इस बार बिरसा मुंडा नहीं मरा, लेकिन आदिवासियों का भगवान मर गया। लेकिन हमें उस लेखिका को बताना है कि ना ही बिरसा मुंडा मरा है, ना ही हमारा भगवान मरा है। वो हम सबके बीच में, हमारे सबके दिल में जिंदा है और हम अपनी कोशिशों से, अपने प्रयासों से उनका उलगुलान भी जारी रखेंगे और उनको दिल में बसा के भी रखेंगे। तो हमें बस उनके उलगुलान को जारी रखना है। अब आज की ये ग्राम सभा है, महाग्राम सभा है। महाग्राम सभा में हम जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी समस्या है, उनको डिस्कस करते हैं, उनका निराकरण करने की कोशिश करते हैं, उनको सुनते हैं कि हमारे सामने कौन सी कठिनाइयाँ हैं। अब आज ही देख लीजिए, इतने सारे मुद्दे हैं। हमारी कुछ विधवा माताओं को उनके हक के घर नहीं मिल रहे, वो हमें कैसे मिलेंगे? उलगुलान से। हमारे कुछ वृद्ध व्यक्ति है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, वो कैसे मिलेगी? उलगुलान से। हमारे भाइयों को वन अधिकारी रात बेरात घर पे आके पकड़ के लेके जाते हैं झूठी केस में, उनको कैसे बचाएंगे? कैसे बचाएंगे? उलगुलान से। तो चाहते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा अन्याय ना हो, हमें प्रताड़ित ना किया जाए और हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाए। अरे हम आदिवासी हैं, हम सिर्फ अपने हक का मांगते हैं। जैसे सभापति महोदय ने कहा कि हम आदिवासी शांत प्रिय लोग हैं और यही शांति कभी कभी हमारे दुख का कारण भी बन रही है। हमें उलगुलान करना है, संवैधानिक तरीके से करना है और उसके लिए पहले शिक्षा प्राप्त करनी है। शिक्षा प्राप्त करके हमारा जो संगठन है, जैसे मैं मन्ना जी से जुड़ा हूँ, आप सब मन्ना जी से जुड़ सकते हैं। हमारा एक संगठन बनेगा तो हम किसी भी शक्ति से, चाहे वो सरकार हो या दिल्ली का तक, मुझे ये भरोसा है कि अगर आप मन्ना जी के साथ खड़े होंगे तो वो दिल्ली तक आपके पास, आपकी तरफ, आपके साथ जाएंगे और आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। आपका बेटा है, मैं तो नागपुर में रहता हूँ, 350 किलोमीटर दूर तक इनकी किस्से सुनता हूँ कि ये तत्पर रहते हैं। कोई भी हमारा भाई या बहन या कोई भी परिवार जाए, उनकी सहायता के लिए ये तत्पर रहते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सभी जुड़ के इनके काम को आगे बढ़ाएं, हम संगठित हो और फिर जाके हमारी लड़ाई प्रशासन से या फिर जो भी सोया है, जो भी हमें धुतकारता है, जो भी हमें नकारता है, या फिर जो हमारी तरफ ध्यान नहीं देता, उसे लड़ेंगे। और क्या होगा, कुछ देर तक लड़ेंगे, फिर शायद हम थक भी जाए या फिर कुछ लड़ाइयाँ हम हार भी जाए, तो क्या हुआ, हम फिर से खड़े होंगे। हम फिर से खड़े होंगे क्योंकि मैं जितना इनको जानता हूँ और हमारे आदिवासी भाइयों को जानता हूँ, वो हार नहीं मानते। एक शेर इस बात पे कहना चाहूँगा कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की। हौसलों में होता है जिनके आसमान को छूना, वो लोग किया नहीं करते यारों परवाह गिर जाने की। तो हमें भी परवाह नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति आए, कितनी भी बड़ी ताकत आए, हम एकजुट होंगे और उनसे लड़ेंगे। क्योंकि हमारे साथ हमारे भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान है, हमारे साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान है, उसे ही लेके चलेंगे और हम सब अपने विकास को आगे बढ़ाएंगे। सच्चा विकास, कोई ढकोसले वाला विकास नहीं। सच्चे विकास के लिए हम लड़ेंगे, हम एकजुट होंगे और शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके लिए बिरसा को आने से पहले हमें हर माता को कर्मी हाथू बनाना पड़ेगा और हर पिता को सगुना मुंडा बनाना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारे बीच में से कोई बिरसा निकले।
तो आप चाहते हैं ना कि बिरसा निकले, बिरसा फिर से हमारे बीच में कोई हो और फिर से हमें, जैसे उस वक्त अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना के रखा, उन्होंने हम पे अत्याचार किया, ऐसे ही आज भी चल रहा है, आज भी हमारे हक नहीं दिए जाते। तो इन सारी परेशानियों से हमें मुक्ति मिले। तो इतना ही कहूँगा और आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आगे अभी और शायद 5 चमू बाकी है, उनका नृत्य होगा। आपने मुझे सुना, सभी ने मुझे यहाँ पे बुलाया, अच्छे से स्वागत किया, इसलिए मैं दिल से सबका आभार मानूंगा और ये चाहूँगा कि आप अपनी लड़ाई जारी रखें, चाहे वो रैली निकाल के हो, चाहे वो कैसे भी हो। और अगर कोर्ट की कोई परेशानी आती है, कानून की कोई परेशानी आती है, तो निसंकोच होके मुझसे सीधे बात कर सकते हैं या मन्ना भाई से बात कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। अब एक छोटा सा किस्सा जो मुझे कल बताने के लिए बोला गया था, इसलिए मैं बताता हूँ कि हमारा एक भाई इंदौर की जेल में बंद था, उसके ऊपर एक झूठी केस रेप बलात्कार की दाखिल की गई थी और उसे न्यायालय ने उम्र कैद की सज़ा दी थी। उम्र कैद की सज़ा के बाद वो भाई 2 साल, लगभग 2 साल तक जेल के अंदर था, झूठी सज़ा काट रहा था। उसके माता पिता बहुत घूमे, इस वकील से मिले, उससे मिले, लेकिन सबने मेरे जानकारी के मुताबिक उनका काम नहीं किया। आखिरकार वो मन्ना भाई से मिले, मन्ना भाई के पास जाके फिर उन्होंने उनको समस्या बताई कि ऐसा ऐसा है, हमारा बेटा जेल में बंद है, उसे झूठी केस में फंसाया गया है। मन्ना भाई ने मुझे बताया और हमने तुरंत उसको छुड़ाने की प्रक्रिया जारी की और जबलपुर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करके अब दिवाली के पहले ही उसको बाहर निकाला। उसकी दिवाली जब घर पे बीती, जब उन्होंने फ़ोन किया कि अब हमारा बेटा आ गया है, बहुत शुक्रिया, तब जाके दिल को तसल्ली मिली। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी समस्या हो, अगर आपके साथ अन्याय होता है तो बिल्कुल निसंकोच होकर हमें बताइए। मुझे लगता है कि यहाँ एक टेबल भी रखा गया है जिसमें आप उनके पास जाके अपनी समस्या क्या है उन्हें बता सकते हैं और फिर कल हम इस पर विचार करेंगे। तो इतना ही बोल के मैं मेरे 2 शब्दों को विराम दूंगा। सबका धन्यवाद। जय आदिवासी, जय बिरसा।